अपनी स्टोरी और अपना विजन जिसको क्लियर है ना तो वो कभी कॉन्फिडेंस उसको रोक पाएगा, ना उसे लोग कभी रोक पाएंगे, ना उसे नर्वसनेस कभी। नाव में बैठ गया हूं ना, अब मैं रोऊं या हंसूं, नाव तो भैया हिलेगी। नाव का हिलना तो बंद। जब तक आप इस दुनिया को नहीं छोड़ के जाते ना, जब तक आपकी उस टाइम तक आपके पास ढेरों। किसी को वीडियो पसंद आए ना आए ये मेरे हाथ में नहीं है, बट जो मेरा अपना कर्म था, जो मुझे लगता है करना चाहिए, वो हमने कर दिया। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कर्नल चंदीला, फाउंडर एंड सीईओ जेपीजे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली जो आज का वीडियो है, लास्ट टाइम जब मैं लाइव आया था तो एक सब्सक्राइबर अलका शर्मा ने एक क्वेश्चन किया था कि सर मेरा एग्जाम है 2-3 दिन बाद और मैं बड़ी नर्वस हूँ। तो उस टाइम मैंने वैसे उसे थोड़ा सा क्लियर करा था, थोड़ा आंसर्स दिए थे वहाँ पे, बट मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे थोड़ा सा और मुझे कोई वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज कितने सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं किसी एग्जाम में नहीं, किसी भी काम को करने से पहले। कोई इंटरव्यू है या कोई एग्जाम है तो वो नर्वसनेस उनको होती है। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ में ये वीडियो शेयर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले नर्वसनेस जो होती है ना, वो हमें कब आती है? वो हमें तब आती है किसी भी चीज़ के ऊपर में जिस कार्य को करने जा रहे हैं और उस कार्य के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारा कोई एग्जाम है और हमें ये लग रहा है कि भाई इस एग्जाम के बाद तो तेरी जिंदगी बेकार होने वाली है, तुझे बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा या तेरी कोई अच्छी जॉब नहीं लगेगी। तो कहीं ना कहीं जो वो डर है ना, वो उस एग्जाम से पहले उसे नर्वसनेस में कन्वर्ट कर देता है। और इसको दूर करने का यार मेरे हिसाब से तो सिंपल सा तरीका यही है कि आप चीजों को एज इट इज देखो। जो भी सिचुएशन है, जो भी उस टाइम पे प्रॉब्लम या सिचुएशन है, आप उसको एज इट इज देखो, बिल्कुल एज इट इज। अब आपका एग्जाम कोई बहुत बड़ा है आपके लिए और आप 2 दिन पढ़ के और तीसरे दिन एग्जाम जाने से पहले ये सोचो कि यार मैंने पढ़ तो लिया है, पता नहीं क्या होगा, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरा एग्जाम अच्छा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ के आप ये अपने आप को जता रहे हो कि मैंने पढ़ाई तो कर ली है, पूरी पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन पता नहीं मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा। तो नर्वस होना वहां पे स्वाभाविक है। मैंने इसलिए बोला कि चीजों को एज इट इज देखना शुरू कर दो। एज इट इज देखने से क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल इसी सिचुएशन में आप एज इट इज उस चीज को देखते हो तो आपको क्या लगेगा कि यार ठीक है, वैसे तो एग्जाम तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे साल तो मैंने मस्ती मारी है, पर चल ठीक है, 2 दिन के हिसाब से अगर मैं पास हो गया तो चलो अच्छा है, बाकी ट्राई कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है, बाकी थोड़ी सी पढ़ाई तो कर ली है और कोशिश है कि मैं पास हो जाऊंगा। और नहीं भी हुआ तो फिर दुख नहीं होगा क्योंकि मैंने पूरे साल मौज मारी है। अब सोचो इसमें नर्वसनेस आएगी क्या? अब आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर जो पूरे साल ही पढ़ाई करते हैं या पिछले 10 दिन से, 6 महीने से या 1 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब वो नर्वस होते हैं तो उनके लिए भी सेम ही फंडा है यार। आप उस चीज को एज इट इज देखो कि भैया जितनी मेरी कैपेसिटी है ना, मैंने पढ़ लिया, अब इसके बाद में जो होगा वो होगा। नाव में बैठ गया हूं ना, अब मैं रोऊं या हंसूं, नाव तो भैया हिलेगी। नाव का हिलना तो बंद होगा नहीं। एरोप्लेन में बैठ गए हो ना तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। आप चाहे नर्वस हो जाओ, चाहे आप रोने लग जाओ, चाहे आप जो मर्जी होने लग जाओ, अब आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में। तो वैसे ही अगर हमने कहीं हमें किसी इंटरव्यू के लिए जाना है या कोई हमारा एग्जाम है या हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, XYZ कुछ भी करना है, तो उससे पहले जो हम कर सकते थे और जो जरूरी था, अगर हमने वो ईमानदारी से कर लिया है, तो भैया भगवान ने भी गीता में कहा है कि रिजल्ट तो भैया मेरे हाथ में, तेरे हाथ में नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्म कर सकते हो, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो, एग्जामिनर आपको पास करेगा या फेल करेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब भी आप ऐसी किसी स्थिति में फंसते हो या किसी भी स्थिति में, तो सीधी सी बात है, जो आप उस सिचुएशन को एज इट इज देखने लग जाओ, मैं गारंटी देता हूं आपकी नर्वसनेस वहीं खत्म हो जाएगी। हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम सच को झूठ बदलने की कोशिश करते हैं। हमें आता कुछ नहीं है, बट हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये सच मान ले कि तुझे कुछ नहीं आता, तो भैया फिर तो नर्वसनेस क्या, पता नहीं क्या क्या होने लग जाएगा। 2-3 दिन हमने प्रिपरेशन करी है किसी भी इंटरव्यू, किसी एग्जाम की, और हमें ऐसे लगता है कि तूने कितनी मेहनत कर डाली भाई, अब तू बस फेल मत हो जाना यार। अगर हम उसको सच देखें कि यार वैसे तो देख, पूरे साल तो पढ़ा नहीं,
बट 3 दिन पढ़ाऊं बट कुछ तो आता है, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये तो थोड़ी सी थी प्रैक्टिकल। बाकी अब बात करते हैं यार, मेरे हिसाब से ना जिंदगी में कोई भी मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि वो हो जाए तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब तक आप इस दुनिया को नहीं छोड़ के जाते ना, जब तक आपके उस टाइम तक आपके पास ढेरों पॉसिबिलिटी है। कोई एक फेलियर या कोई एक एग्जाम हमारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकता दोस्तों। तो मेरे को तो नर्वसनेस कभी कभाई होती है, और होती भी है तो मैं एज इट इज उसको सच देखने लग जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार कोटेशन रेज करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए। अब हमने एफर्ट किया, हमने क्लाइंट को अपने जो भी उसने हमसे रिस्पॉन्ड मांगा हमने आंसर किया, हम कोटेशंस भेज दें, हमारी कंपनी उनको पूरा फॉलो अप कर रही है, फिर भी प्रोजेक्ट हमें ना मिले तो हमें वहां पे नर्वस हो जाना चाहिए, या हम चीजों को एज इट इज देखने लग जाएं कि ठीक है भाई, हम जो कर सकते थे, हमारे जो हाथ में है हम वो ही तो कर सकते हैं। सामने वाला प्रोजेक्ट देगा कि नहीं देगा, या हम एग्जाम में पास होंगे नहीं होंगे, ये तो सेकंड पार्ट है, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। और फिर वो एक प्रोजेक्ट या वो एक एग्जाम मेरी जिंदगी तो डिसाइड नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम को सीरियस ना लें, ये बात ध्यान से सुनना। आप एग्जाम को बिल्कुल सीरियस लें, अपना जो भी आप करना चाहते हैं आप उसे बिल्कुल सीरियस ले। लेकिन भाई मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो उसके लिए प्रैक्टिस है, जो उसके लिए जरूरत है, आप उसे भी पूरा करें। किसी इंटरव्यू को आपको क्रैक करना है तो जो भी उसके पैरामीटर्स हैं आप उनकी प्लीज प्रैक्टिस करें और अच्छे से करें। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि अब सरेंडर कर दो, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तब सरेंडर कर दो। वहां नर्वसनेस खत्म हो जानी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब आपको ऐसा लगे कि नहीं है भैया अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देखी जाएगी, होगा जो होगा। नहीं, आप एक बार अगर फेल होते हैं अब वो मौका लूज भी करते हैं। आप किसी एग्जाम में अगर एक बार फेल होते हैं तो आप पूरा 1 साल या वो मौका लूज कर देते हैं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर वो हो भी गया तो जिंदगी में ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया। अल्टीमेट करना सब आपने ही है, आपके बिहाफ पे कोई नहीं करने वाला। बस आपको चीजों को एज इट इज देखना है ताकि आपको लगे कि हाँ जो सच है वो सच है। जब आप उसको बिल्कुल एज इट इज देखोगे तो नर्वसनेस का सवाल ही नहीं होता। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपना बैलेंस रखना चाहिए। लास्ट वीडियो हमारी जो कॉन्फिडेंस पे आई है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये सब चीजें, कि कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करना है, कि कॉन्फिडेंस कैसे बैलेंस करना है। कॉन्फिडेंस रखो, जो हमने करना था, जो हमने अपनी तरफ से जितने एफर्ट थे मैंने कर दिए। फॉर एग्जाम्पल कि अब मैं कोई वीडियो हम बना रहे हैं, हम इसे बना सकते हैं, चैनल पे डाल सकते हैं। कोई लोग देखेंगे नहीं देखेंगे ये मेरे हाथ में नहीं है भाई। किसी को ये वीडियो पसंद आए ना आए ये मेरे हाथ में नहीं है। बट जो मेरा अपना कर्म था, जो मुझे लगता है करना चाहिए, वो हमने कर दिया। तो नर्वसनेस कहाँ से आएगी इसमें? आप चीजों को एज इट इज देखो। कोई भी एथलीट जब वो ओलंपिक की तैयारी करता है, ठीक है उसे नर्वसनेस होती है, बट उसने जितनी प्रैक्टिस करी होगी या जितना उसने एफर्ट करा होगा यार उसे उतना ही तो मिलेगा। हमारे नर्वस होने से तो हम चीजें उल्टा खराब करेंगे। अगर हम एग्जाम में नर्वस होकर के लास्ट तक बस पढ़ते रहे तो जो पढ़ा है वो भी गायब। खुद सोच के देखो कि जब आपका दिमाग बहुत हौच पौच में होता है, जब आपके दिमाग में दुनिया भर की बातें चल रही होती है, तब आपको अच्छे डिसीजन ले पाते हो, तब आपको अच्छे से आप काम कर पाते हो, या जब आप बिल्कुल शांत होते हो, बड़ी खुशी का माहौल है, सब कुछ अच्छा है जी, या उस दिन आप अच्छे से ज्यादा काम कर पाते हो। तो वैसे ही है ना यार, अगर हमने कोई चीज अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर ली है और हम ये सोच रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने एक लास्ट वीडियो में, मैंने अपनी कई वीडियोस में बोला है, एडविन सी बॉन्ड्स का मैंने एग्जांपल दिया था। जब वो थॉमस एडिसन के पास गए, उनके पास में न्यू जर्सी तक जाने के लिए पैसे तक नहीं थे, लेकिन उनके माइंड में एक विजन बिल्कुल क्लियर था कि मुझे एक दिन थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जबकि उनका उनके साथ में कोई रिलेशन भी नहीं था, कोई बिजनेस का फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन बस उन्होंने ठान ली कि मुझे इस दिन इस आदमी का बिजनेस पार्टनर बनना है। चाहे देर हो, चाहे सवेर हो, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, करना है तो करना है। अपनी स्टोरी और अपना विजन जिसको क्लियर है ना तो वो कभी कॉन्फिडेंस उसको रोक पाएगा, ना उसे लोग कभी रोक पाएंगे, ना उसे नर्वसनेस कभी रोक पाएगी। बस आपको अपनी स्टोरी बनानी है, आपको अपनी स्टोरी पे ध्यान देना है। मैं क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कितना जरूरी है, मुझे इंपॉर्टेंस इस काम के बाद मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं एग्जाम में पास होऊंगा नहीं होऊंगा। बस मुझे IAS का एग्जाम क्रैक करना है तो करना है, मुझे बिजनेस करना है तो करना है, मेरी स्टोरी है बिजनेसमैन बनना, तो भैया फिर तो बनना ही है। कितनी बार फेल कर ले चाहे, मैं रास्ते बदलूंगा, तरीके बदलूंगा, गोल नहीं बदलूंगा।
और क्या फर्क पड़ता है, चलोगे तो गिरोगे भी यार। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता ही है भाई, बिना गिरे नहीं चल सकता। साइकिल चलाते थे बचपन में तो गिरे हैं ना, सबने चोट खाई है ना, या सीधा थोड़े से बड़े हुए और साइकिल पे बैठे और सीधा लेके निकल गए। थोड़ा सा अपने काम में थोड़ा इंटरेस्ट भी जनरेट करो। इंटरेस्ट से होगा क्या, जब आप किसी काम को इंटरेस्ट के साथ करते हो तो नर्वसनेस उतनी नहीं फील होगी, नर्वसनेस नहीं होगी। आपने अपना मन लगा के पढ़ाई करी, आपको पता है मुझे क्या बनना है, कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, तो नर्वसनेस का वहां सवाल ही नहीं होता। आप उस चीज के लिए सीरियस होंगे ना, आपका क्लियर होगा क्यों करना है, किस लिए करना है और कितना मेरे लिए जरूरी है और कब तक करना है, और आप पूरा एफर्ट डाल देंगे उसके अंदर। रिजल्ट आपके ही उसमें आएगा, बस आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। उसके लिए हमें काम करना है, हमें जीतना है तो जीतना है, लेकिन हम अपनी तरफ से एफर्ट पूरा कर दें, उसके बाद जीते, हार जाए फिर दोबारा ट्राई करेंगे, फिर जीतेंगे, जीतना तो है ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड नर्वस जो लोग हो जाते हैं उनके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।